हेलो बच्चों, एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूँ राजकुमार सर। आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक, जो पुलिस कांस्टेबल, रेलवे या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर एक क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को पासे से डाई से संबंधित क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए, सबसे पहले पासा होता क्या है, आप लोगों को ये समझना होगा। सबसे पहले देखिए, पासा क्या है। पासा, जैसे पासा कुछ बच्चे सुनते हैं, पासा पासा मतलब कोई भी, जैसे चौपड़ वाला पासा। पासा ध्यान रखना, पासा जो जैसे सांप सीढ़ी वाला पासा है, लूडो वाला जो पासा है, वो वाला पासे वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आयताकार, जैसे चौपड़ चौपड़ का पासा होता है आयताकार, तो आयताकार नहीं, इसमें पूछा जाता है सांप सीढ़ी वाला पासे। पाँच सांप सीढ़ी वाला जो एक वर्गाकार, जिसकी आयतें जो फलकें होती हैं वे कैसी होती हैं, वर्गाकार होती हैं। तो जो इसमें ध्यान रखना, सबसे पहले इसमें कितनी फलकें होती हैं, 6 फलकें होती हैं। इसमें फलकें कितनी होती हैं, 6 फलकें। ध्यान रखना, इसमें कुल 6 फलकें होती हैं, 6 फलकें। तीन, अब उसके बाद देखिए, सामने से जो फलकें दिखाई देती हैं, तीन तीन फलकें हमें दिखाई देती हैं सामने से कहीं भी आकर। और एक बात और, यह 3D आकृति है। यह कैसी आकृति है, 3D आकृति। तो ध्यान रखना, इसमें सबसे पहले इसमें कितनी फलकें होती हैं, 6 फलकें होती हैं, 6 फलकें। अब जो डाइस होते हैं, डाइस 2 प्रकार के होते हैं। अगर ये आप लोगों ने समझ लिए तो क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चंस आए आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बाद में हम समझाएंगे। सबसे पहले डाइस जो पासा होता है उसके प्रकारों को समझ लो। तो सबसे पहले मानक पासा। मानक पासा क्या होता है, और दूसरा है सामान्य पासा। मानक पासा मतलब स्टैंडर्ड पासा, और सामान्य पासा मतलब कौन सा, सामान्य मतलब जनरल डाइस। तो इसके सबसे पहले मानक पासा समझ लीजिए। मानक पासा की परिभाषा है, इसकी परिभाषा है जिसके निकटतम फलकों मतलब जो दिखाई दे रहे हैं, हमें जो दिखाई दे रहे हैं, उनका योग 7 ना हो, परंतु विपरीत फलकों का योग 7 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मानक पासा। देखिए कैसे, यहाँ देखिए ध्यान से। जैसे ये पासा है, इसमें 3, 5 और 6। अब इनको जोड़ के देख लिए, निकटतम निकटतम इनको जोड़ के देख लिए। 5 + 3, 5 + 3, 5 और 3 कितने हो रहा है, 8 है। 6 और 5, 5 + 6 बराबर कितने हो रहे हैं, 11। और 3 और 6, 9, कितने हो रहे हैं, 9 है। तो ये सामने जो जो हैं निकटतम फलकें हैं, इनका योग 7 नहीं है, अतः यह स्टैंडर्ड डाइस है, मतलब मानक पासा है। तो जी समझ गए होंगे आप लोग, जिसका योग, जो फलकें दिखाई देती हैं, जो फलकें, जो निकटतम फलकें हैं, जो निकटतम फलकें हैं, उनका अगर योग 7 ना हो। हाँ, लेकिन जो अपोजिट हैं, जो विपरीत में हैं, उनका योग, उन दोनों का योग 7 होता है। जैसे 3, 3 के सामने, अब 3 के सामने यदि ये मानक है, सबसे पहले तो ये मानक है ही, क्योंकि योग नहीं आ रहा। तो यदि हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि 3 के सामने कौन सा अंक आएगा, है, तो 3 में कौन सी संख्या जोड़ों के साथ आ जाए, 4, 4 और 3 7। तो अपना आंसर हो जाएगा 3 के सामने 7 अंक, 4 अंक आएगा। और 5 में कितने जोड़ों के साथ आ जाए, 2 है। तो 5 के सामने क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2। और 6 के सामने क्या आ जाएगा, 1। 6 के सामने 1।
इसी प्रकार दूसरे पासे में समझो, 6 के सामने क्या आ जाएगा, 1, और 3 के सामने, 3 के सामने, अब यहाँ देखिए ध्यान से, 3 के सामने 4 आ रहा है, तो ए स्टैंडर्ड पासा नहीं है, क्योंकि 4 और 3 कितने हो रहे हैं दोनों, 7। तो ये कौन सा पासा है, ये कौन सा पासा है, ये है सामान्य पासा। अब यहाँ सामने देखो, देखिए ध्यान से, 6, 6 के सामने क्या हो सकता है, अब 6 के सामने मानक पासे में तो एक निश्चित एक अंक होता है, हैं? तो इससे ये है सामान्य पासा। तो 6 के सामने जो जो दिखाई नहीं दे रहा है, 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 2 नहीं दिखाई दे रहा है, और कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, या 5 हो सकता है 6 के सामने। इसी प्रकार 3 के सामने भी, 3 के सामने 1, 2 या 5 हो सकता है। इसी प्रकार 4 के सामने भी, 4 के सामने भी 1, 2 या 5 हो सकता है। तो ये यहाँ पर ये है मानक पासा और ये है साधारण पासा, माने सामान्य पासा, जनरलाइज, क्योंकि इनकी दोनों का ये देखो, ये सामने 4 और 3 7 आ रहा है, इनमें सबको जोड़ के देख लो 7 नहीं आएंगे, तो ये मानक पासा है। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए एक बार समझ लो इसको, सामान्य पासा। सामान्य पासा क्या होता है, वह पासा, वह पासा जिसके निकटतम फलकों का योग 7 हो, उसको हम सामान्य पासा बोलते हैं। देखिए जैसे इसमें, इसमें 5 और 2 7, 5 में 2 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 7, तो ये सामान्य पासा है। ऐसे यहाँ पर देखिए 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 6 और 1 7, 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7। तो ये दोनों पासे कौन से हैं, सामान्य पासे, सामान्य पासे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, हैं, सामान्य पासे और सामान्य पासे और मानक पासे। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एक बार ध्यान से समझ लो इनको लिए। यदि 2 पासे दिए हों, एक पासा है तो समझ में आ गया आप लोगों को। देखो सामने के अंक, यदि सामने के अंक पूछे जा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये कौन सा पासा है, ये मानक पासा। तो 3 के सामने, 3 के सामने क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 के सामने 4 आ जाएगा। तो यदि पूछा जाए कि इस पासे में 3 के सामने क्या है, तो 4। यदि पूछा जाए 6 के सामने क्या है, तो 1, 6 के सामने क्या है, 1, क्योंकि 6 और 1 7। यदि पूछा जाए कि 5 के सामने क्या है, तो 2। तो ये मानक पासे में होता है। और उसमें सामान्य पासे में एक निश्चित अंक नहीं होता है, जो दिखाई नहीं दे रहा है वही सामने हो सकता है। जैसे 6 के सामने कौन कौन अंक हो सकते हैं, अब सब नहीं हो सकते, लेकिन कौन कौन अंक हो सकते हैं, एक हो सकता है, 2 हो सकता है, और 5 हो सकता है, सामान्य पासे में। अब आप लोग सोच रहे हो कि सामान्य पासा, जैसे मान अगर इसी तरीका से पासा बनाया जाए, हैं, जैसे लूडो वाला जो पासा होता है, जो सांप सीढ़ी वाला पासा होता है, वो एक मानक पासा होता है। उसमें अंक इसी तरह से रहते हैं। 1 के अपोजिट क्या होता है, 1 के अपोजिट 6 होता है, 3 के अपोजिट, 1 के अपोजिट क्या होता है, 6 है। जैसे एक, एक के जस्ट नीचे, जैसे 1 अगर ऊपर है तो 6 नीचे हो जाएगा, 1 के बिल्कुल विपरीत में है। और 2 के विपरीत में क्या होता है, 5, 2 के विपरीत में क्या होता है, 5, 2 के विपरीत में 5। और 3 के विपरीत में क्या होता है, 4, और 4 के विपरीत में 3। तो
सबसे पहले आप लोग ये देख लेना, यदि क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि मानक पासा है अगर, और सामने वाला अंक पूछा जा रहा है सिंगल उसमें, तो 6 अगर है तो 6 का 1, 5 है तो 2 सामने का अंक, और 3 है तो 4, और 4 है तो 3। यदि मानक पासा है तो ध्यान रखना, यदि मानक पासा है। और यदि मानक पासा नहीं है, वह कौन सा पासा है? सामान्य पासा। क्योंकि सामान्य पासे में क्या होता है, जो फल निकटतम फलक हैं उनके अंकों का योग 7 होता है। जैसे 5 यहाँ पे, 5 और 2 7, 6 और 1 7। तो ये दोनों एग्जाम्पल सामान्य पासे के हैं। दोनों एग्जाम्पल काय के हैं? ये सामान्य पासे के हैं। देखिए अब तो आप लोग बताइए, यह कौन सा पासा है? 5 1 2, बताइए सामान्य पासा है कि मानक पासा है? तो ये कौन सा पासा है? सामान्य पासा है, क्योंकि 5 और 2 कितने हो रहे? 7 है। 5 और 2 7। अब एक के सामने क्या हो सकता है? तो एक के सामने क्या हो सकता है? जो अंक दिखाई नहीं दे रहा है, तो कौन कौन से अंक दिखाई नहीं दे रहा है? 3 4 और 6। तो एक के सामने 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे मानक पासा और सामान्य पासा। अब परीक्षा में जैसे अगर सिंगल पासा, तो आप लोगों को समझ में आ गए सामने के अंक। सबसे पहले आप लोगों को ये देख लेना है कि मानक पासा है कि सामान्य पासा। यदि मानक पासा है तो जिस अपोजिट में, जो अपोजिट में टोटल 7 होता है, तो हमें यदि 6 पूछा जा रहा है तो एक बता देना। 5 पूछा जा रहा है तो 5 के सामने 2 आ जाएगा। 3 पूछा जा रहा है तो 3 के सामने 4 आ जाएगा। लेकिन सामान्य पासे में जो अंक दिखाई नहीं दे रहा है उनमें से कोई भी हो सकता है। और उसके बाद देखिए, जैसे ये जब 2 पासे दिए हों, 2 पासे सामने दिए गए हों और उनमें अंक पूछे जा रहे हों, तो उनको अंक कैसे निकालते हैं? एक बात ध्यान रखना, ये 2 पासे मतलब एक ही पासे के रूप हैं। एक ही पासे के रूप है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, हमें बताना है हमें बताना है, जैसे मान लो कि एक के सामने क्या होगा, हमें बताना है एक के सामने क्या होगा। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखिए 5, यहाँ 5 है, कट गया। और यहाँ 6 है कॉमन, यहाँ भी 6 है कॉमन। अब क्या बचा? 1। तो एक के सामने क्या हो सकता है? हो जाए, एक के सामने क्या होगा? 4। एक के सामने 4, कॉमन को काट दो और जो जो बचा वह 1, और 4 के सामने 1, 4 के सामने 1। यदि 3 पासे दिए हों तो फिर क्या करना है आप लोगों को? देखिए ध्यान से, 3 पासे दिए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि एक के सामने क्या है, तो फिर क्या करना आप लोगों के लिए है? देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पर देखिए अब एक के सामने हमें बताना है, तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या है इन दोनों में? कॉमन 6। 6 घड़ी का कांटा कैसा चलता है? इस दिशा में। तो 6 के बाद देखिए 4, 4 के बाद क्या है? 1। अब इस पासे में देखिए 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 5, 3 के बाद 5, 3 के बाद 5। अब हम बता सकते हैं एक के सामने 5 होगा, 3 के सामने 4 होगा। अब 6 के सामने 6 नहीं, 6 के सामने 6 नहीं होगा। ध्यान रखना, 6 के सामने जो अंक दिखाई नहीं दे रहा है, अब इसमें दिखाई क्या नहीं दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है और 1 है, 4 है, 2 नहीं दिखाई दे रहा है। तो 6 के सामने फिर क्या आ जाएगा? 2।
6 के सामने 2। अब इन दोनों से भी निकाल सकते हो, या इन दोनों से भी निकाल सकते हो, इन दोनों से भी निकाल सकते हो, हैं? इन दोनों से भी निकाल सकते हो, जो कॉमन है तो कॉमन संख्या लेकर इन दोनों से भी निकाल सकते हो, हैं? अब उसके बाद देखिए, यदि 4 अंक 4 पासे दिए हैं, कितने पासे दिए हैं? 4। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1 के विपरीत 4 होगा। 1 के विपरीत क्या होगा? 4। 3 से 3 काट दो, 5 से 5 काट दो, तो 1 के सामने क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। 1 के सामने 4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, इन दोनों में हैं? इन दोनों में 1 के सामने 4 होगा। 4 के सामने क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1। 4 के सामने जो दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर जो दिखाई नहीं दे रहा, तो दिखाई कौन सा नहीं दे रहा है? 1। तो 4 के सामने यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएंगे, 3 से 3 कट जाएंगे, तो 1 के सामने 4। 1 के सामने क्या आ जाएगा? 4। तो अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे परीक्षाओं में 500 से संबंधित और अन्य कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आज हमने आप लोगों को 500 के प्रकार समझाए। इनको ज़रूर आप लोग दिमाग में सेट कर लेना। यदि ये दिमाग में आप लोगों के सेट हो गए तो कोई भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। तो ध्यान रखना, पासे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक पासा और एक होता है सामान्य पासा। तो मानक पासा क्या होता है? जिसके सामने जो दिखाई दे रहे हैं, जो निकटतम फलकें हैं, फलकें कितनी होती हैं? पासे में 6 फलकें होती हैं। ध्यान रखना, इसमें जो फलकें होती हैं वह कितनी होती हैं? 6 फलकें होती हैं। इसमें फलकें 6 होती हैं। 6 फलकें देखो ये। और इसमें कोरें कितनी होती हैं? कोरें हैं ना, जो कोरें वे 12 कोरें। और जी ध्यान रखना, वर्गाकार, ध्यान रखना वर्गाकार, चौपड़ वाला पासा नहीं, सांप सीढ़ी वाला या लूडो वाला पासे वाला क्वेश्चन इसमें आता है। जो चौपड़ वाला पासा होता है वह आयताकार होता है, लेकिन यह पासा कैसा होता है? वर्गाकार। ध्यान रखना, यह इसकी जो फलकें होती हैं वे वर्गाकार होती हैं। मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक सी होती है? और यह एक ठोस 3D आकृति है। जो पासा है कैसा है? क्या है? एक ठोस 3D आकृति है। तो इसमें जिसे ध्यान से देखिए, जैसे इसमें 1 लिखा है, इसमें 6 लिखा है और इसमें 3 लिखा है। अब इनको देखिए, जोड़ के देख लीजिए, 6 और 1 कितने हो रहे हैं? 7। तो ये सामान्य पासा है। कौन सा पासा है ये? सामान्य पासा है। यदि हम एक दूसरा पासा बनाएं, जैसे इसमें यदि मान लो 2, 4 और 1, अब यह मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा पासा है? मानक पासा। ये कौन सा पासा है? मानक पासा। क्योंकि इनको जोड़ के देख लीजिए, 4 और 2 6 हो जाएंगे, 2 और 1 3 हो जाएंगे, 4 और 1 5 हो जाएंगे। टोटल नहीं आ रहा है, तो ये मानक पासा है। अब 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा इसके? यदि 2 के अपोजिट में पूछा जाए तो 2 के अपोजिट में 5 आएगा, और 4 के अपोजिट में क्या आएगा? 3। और 1 के अपोजिट में क्या आएगा? 6। 1 के अपोजिट में 6। तो ये है मानक पासा और ये है साधारण पासा। तो ये आई होप आप लोगों को 500 से संबंधित ये प्रकार आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, हैं? और सामने के अंक भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मानक पासा के अंक कैसे निकालते हैं, और मानक पासा के बिल्कुल सरल हैं? मानक पासा के बिल्कुल सरल हैं? इसमें निश्चित नहीं रहते कि यही आएगा। इसमें 3 अंक निकलते हैं? काय में? सामान्य पासे में। जैसे 6, तो 6 के सामने क्या क्या हो सकता है? 6 के सामने देखिए ध्यान से, 2 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, बाकी 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और
5 हो सकता है। इसी प्रकार 2 के सामने भी क्या क्या हो सकता है? 2 के सामने 3, 4 और या 5। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन, जैसे अगर सामान्य पासा है तो उसमें जैसे पूछ लिया जाए कि 6 के सामने क्या हो सकता है, क्या होगा, तो 6 के सामने 3 या 4 या 5 हो सकता है? इन तीन में से कोई भी एक अंक हो सकता है। लेकिन मानक पासे में सिंगल अंक आता है। और वह सिंगल अंक कैसे, ध्यान रखना, सिंगल अंक कैसे आ सकता है? देखिए, जैसे इसमें 3, 5 और 6 है। अब ये कौन सा पासा है? मानक पासा, क्योंकि इनको जोड़ के देख लो 7 नहीं आ रहा है। 5 और 3 8, 5 6 और 5 11, 6 और 3 9। तो 3 के सामने क्या होगा फिर? 3 के सामने 4 होगा, क्योंकि 4 और 3 कितने होते हैं? 7। 5 के सामने क्या होगा? 2। 5 के सामने 2 होगा। और 6 के सामने 1 होगा। 6 के सामने क्या होगा? 1 होगा। तो ये आप लोगों ध्यान से इनकी डेफिनेशन, उनके प्रकार, मानक पासा और सामान्य पासा ध्यान से अपने दिमाग में सेव कर लेना। आगे वाले वीडियो में हम आप लोगों को कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल, रेलवे है, जीडी, इनमें जो पासे से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं वो हम आप लोगों को अगले वीडियो में समझाएंगे। और इतने में भी आप लोग अगर ये समझ में आ गए होंगे सामान्य पासा क्या होता है और मानक पासा क्या होता है, उसके सामने के अंक कैसे निकाले जाते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में आप लोग कर सकते हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे मैथ्स, जीके और रीजनिंग वाले क्वेश्चनों की नई नई ट्रिकें आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना।